गता। दुखी होगे मैं तो जानता हूं भैया। मैंने सुनी कि 6 निरापराध बालकों को कंस ने तो मार ही दिया, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया मैंने सुना, पर 8वें के रूप में कोई कन्या जन्मी थी आपको। एका वशिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवम गता। वह कन्या कहां गई? तब वसुदेव जी ने कहा वह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह तो साक्षात योग माया थी, जो कंस के भूमि पर पटकने के पूर्व ही आकाश मार्ग में तिरोहित हो गई। पर नंद जी आप चिंता मत करो, मुझे इस बात का किंचित मात्र भी खेद नहीं कि मेरे निरापराध बालक मारे गए। आपका जो छोरा है ना वो मेरा ही छोरा तो है, पर आप यहां बहुत देर तक रुको नहीं, जितना जल्दी हो सके तो आप गोकुल जाओ। क्यों? क्योंकि गोकुल में संकट आए वे बारो है। अब यहां बाबा नंद से वसुदेव जी ने ऐसा कहा ही था कि उससे पूर्व रात्रि को ही कंस ने आपातकालीन बैठक बुला रखी थी। वह आपातकालीन बैठक किस लिए आई थी कि वृद्ध 84 कोष में अभी नवजात बच्चे जितने भी जन्मे सबको ठिकाने लगाओ। बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं उस बैठक में कंस के साथ, मुष्टिक, चाणूर, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर। एक मौसी जी भी है महाराज जिनका नाम है पूतना। सबने कहा हम सबके यहां जा सकते हैं, पर नंद के यहां जाने में हमारी सामर्थ्य नहीं है। पूतना मौसी ने कहा वहां जाने की आप क्यों चिंता करते हो, वहां तो मैं जाऊंगी, वहां मैं जाऊंगी। कंस ने कहा तेरे इतने विकराल वेश को देखकर तुझे कोई प्रवेश देगा वहां? पूतना ने कहा इस वेश की चिंता तो छोड़ो, आजकल बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए, अभी जाऊंगी नाक कान सब छटवा करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगी, ऐसो बनावटी वेश बनाऊंगी कि कोई पहचान नहीं पाएगा। अपने पयोधरों पर कालकूट विष लगाकर जाऊंगी और नंद के छोरा को 2 घूंट पिला करके मार डालूंगी। कंस ने कहा तेरा ठीक है, तू जा। अच्छा पूतना चली बनावटी वेश बना करके। मैं निवेदन करूं आप सबसे, क्या परमात्मा को बनावटी वेश प्रिय है? कदाचित प्रिय नहीं। अरे भगवान को तो प्रिय क्या है? अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल चित्र न भावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पर पूतना मौसी महाराज बनावटी वेश बनाकर जा रही है। सुंदर लीपा पोती करके ब्यूटी पार्लर में जाकर के और श्रृंगार किया महाराज, और श्रृंगार करके पहुंची अपने पयोधरों पर कालकूट विष लगा करके। सारे व्रजवासी देख रहे हैं ये कौन सी गोपी आई महाराज, बड़ी लंबी चौड़ी दिख रही है पर घूंघट कर रखा है, समझ में नहीं आ रही। सीधे धड़धड़ाती प्रवेश कर गई अंतःपुर में, जहां नंदरानी यशोदा कन्हैया को पालने में पौड़ा करके झुला रही है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अचानक आ जाए, भले आप नहीं पहचानते हो पर ऐसा लगता है कि ये परिचित है ना, पूछ नहीं पाते हो फिर भी कह देते हो आओ आओ भैया पधारो स्वागत है। ऐसा ही पूतना के साथ हुआ। नंदरानी यशोदा पहचान तो नहीं पाई, पर नंदरानी यशोदा ने कहा आओ आओ बहन अभिनंदन है। पूतना ने कहा मैं तो आई हूं आपके लाला को आशीर्वाद देने। नंदरानी यशोदा ने कहा आपको ही लाला खूब आशीर्वाद दो। पालने के समीप पहुंच गई पूतना।
तभी नंदरानी यशोदा को एक गोपी ने आवाज दी, मां अतिथि आए हैं, चल करके सत्कार करिए। बाबा नंद भी नहीं है। तो नंदरानी यशोदा अतिथि सत्कार के लिए गई और पूतना को कह के गई, आप यहीं पे लाला को देखना, मैं नेक अतिथि सत्कार करके आती हूं। पूतना को तो एकांत चाहिए था, अवसर मिल गया। और जैसे ही अवसर मिला तो गोविंद को पूतना ने अपने अंकमाल पर उठाया। एक बार तो गोविंद की माधुर्य मूर्ति को देखकर पूतना गदगद हो गई, विचार करने लगी, मैं इसे मारने आई। पर दूसरे क्षण अपने संकल्प की याद आ गई, मैंने वचन दे रखा मैं मारूंगी। तत्क्षण पूतना ने अपने विषाक्त पयोधरों को निकाला और गोविंद के मुख में दे दिया। जब विषाक्त पयोधर गोविंद के मुख में दिया, माई बाप, तो मेरे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, परमात्मा ने नेत्र बंद क्यों किए? उसके कई भाव निवेदन करेंगे, गंभीरता से सुनना। कहते नहीं है, पर संत चरण बैठे इसलिए गंभीर विषयों का उद्घाटन होना चाहिए। क्यों नेत्र बंद किए परमात्मा ने? बंधुओं, परमात्मा के नेत्र कोई सामान्य नेत्र नहीं है। परमात्मा के नेत्र तो साक्षात सूर्य और चंद्र हैं। मानो सूर्य चंद्र कहना चाहते हैं, अरे अभागन, हम तुझ जैसी पापिन को देखना नहीं चाहते, इसलिए नेत्र बंद हो गए। दूसरा भाव कि परमात्मा ने नेत्र बंद क्यों किए? परमात्मा ने इसलिए नेत्र बंद किए कि देखो, इस पूतना का नाम बढ़िया नहीं है, इसका काम भी बढ़िया नहीं है, इसका रूप भी बढ़िया नहीं है, पर यह काम वही करेगी जो एक मां करती है। मां अपने बच्चे को अपनो पयोधर पान कराती है, दूध पिलाती है। तो गोविंद विचार कर रहे हैं कि यह कार्य तो वही करेगी जो एक मां करती है। इस पूतना को मैं कौन सी गति दूं? इसलिए भगवान नेत्र बंद करके उस गति का विचार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघंसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धानुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान के दयालुता का दर्शन करना, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। विचार कर रहे हैं भगवान, कौन सी गति दूं? लेभे गतिम, जो गति नंदरानी यशोदा को, मां देवकी को मिलनी चाहिए, वही गति परमात्मा पूतना के लिए विचार कर रहे हैं। तीसरा भाव, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? परमात्मा नेत्र बंद करके उन निरापराध बालकों का स्मरण कर रहे हैं, उन जीवात्माओं का, जिन जीवात्माओं को पूतना ने गोविंद के भ्रम में मार दिया। भाई, गोकुल में ब्रज 84 कोष में कई बालकों ने जन्म लिया, उन सब बालकों को पूतना ने मारा गोविंद के भ्रम में। नेत्र बंद करके परमात्मा उन जीवात्माओं का ध्यान कर रहे हैं कि हे बंधुओं, तुम सबकी प्राण हरण करने वाली पूतना आई है, आज उसका पाला मुझसे पड़ा है, आज उसे छठी का दूध याद दिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम सबके बदले में आज इससे बदला लूंगा। चौथा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? देखो, भगवान कहते हैं, भैया हमारा ब्रज में आगमन हुआ है माखन मिश्री दूध पीवे के लिए, और देखो तो सही इन मौसी जी को जन्म होते ही विष पिलाने आए गई। तो भगवान नेत्र बंद करके याद कर रहे हैं किसको? भगवान शंकर को। और शंकर भगवान को ध्यान करके कह रहे हैं, बाबा आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, हमारो अभ्यास विष पीवे को ना है, तो एक काम करो, आओ जहर जहर आप पी जाओ, दूध दूध हम पी जाएंगे। वस्तुतः शिव तत्व और कृष्ण तत्व में किंचित भी भेद नहीं है, एक ही है। एक महात्मा तो बड़ा प्यारा भाव गाते थे,
गाएंगे नहीं, बस बता रहे हैं कि बनता है हमसे, ये जाने रहो। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना